हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन खत्म किए थे। पेज नंबर 63 निकालो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टैचू, और आज उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सेम स्टैचू वाला ही क्वेश्चन है, रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से रीड करना बेटा। ए स्टैचू 1.46 मीटर टॉल, बेटा ये मीटर है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो ये हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर हो गया स्टैचू 1.46 मीटर। अब stand on the pedestal from a point on the ground। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो सबसे पहले स्टैचू के हॉरिजॉन्टल लाइन पेडेस्टल की, और यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम बोल रहा है बेटा, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनना स्टार्ट होगा, और ग्राउंड पे पॉइंट है तो ग्राउंड से डिप्रेशन जमीन खोल के तो बनेगा नहीं, एलिवेशन नहीं बनेगा। From a point on the ground, यहाँ से एलिवेशन बनना स्टार्ट होगा। The angle of elevation of the top of statue, स्टैचू के टॉप पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कह रहा है, अच्छा बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लिखा है, ऑफ द मतलब कहाँ जाके रुकेगा? टॉप ऑफ स्टैचू। आगे कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से फिर से स्टार्ट होगा। फ्रॉम लिखा ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, रुकेगा कहां? पेडेस्टल के टॉप से। कितने डिग्री का है? पेडेस्टल इज 45 डिग्री, तो बेटा ये छोटा वाला 45 डिग्री का। आगे फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपको सिर्फ हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करना है h। इसे x मान लेते हैं बेटा। फिर से क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कल सिखाई थी। लेट h बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लिख लो, लेट h बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल सरमाउंटेड बाय स्टैचू 1.46 मीटर टॉल। Let h be the height of pedestal surmounted by statue 1.46 meter tall। नेमिंग करते हैं ट्रायंगल की ए बी सी डी। बेटा ए बी इक्वल टू एक्स लिख लो, एंगल शो करेंगे डी ए बी, एंगल है 60 डिग्री का, और सी ए बी एंगल है 45 डिग्री का। एक चीज हो, मैंने कल ये भी बताया था कि आप एंगल की गलती से भी बच सकते हो कि एंगल कौन सा लेना है। बेटा अगर हम कंपास रख के कोई एंगल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले छोटा एंगल बनता है, इसलिए 45 छोटे वाले ट्रायंगल के लिए यूज होगा, और बड़ा ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कंपास ज्यादा खोलना पड़ेगा, इसलिए बड़े ट्रायंगल के लिए बड़ा एंगल यूज होगा 60 डिग्री। इसके बाद बाई प्रोसेस दो पार्ट में कर लो फेस को, और एक तरफ एक ट्रायंगल लेंगे, वो वाले ट्रायंगल ले रहे हैं जो 90 के साथ जुड़े हुए। एक हो गया ट्रायंगल बेटा बी ए सी, और दूसरी तरफ हो गया ट्रायंगल बी ए डी। tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों साइड, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। बेटा बी ए सी के अंदर थीटा है 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर है 45 के सामने वाला h, और बेस है x, तो tan 45 बल हो गया h अपॉन x। हमें क्वेश्चन ने बोला हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो वो नहीं निकालेंगे, हम अपोजिट निकालेंगे, हम x निकाल लेते हैं, देन x इज इक्वल टू h आ गया, फर्स्ट इक्वेशन रेडी। दूसरी साइड चलते हैं,
यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 60 डिग्री, P 60 के सामने वाला H प्लस 1.6 डिवाइड बाय बेस फिर से सेम x, एन 60 की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 1.6 डिवाइड बाय x, √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.46। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो √3 डिवाइड हो जाते हैं, h प्लस 1.46 डिवाइड बाय √3। दोनों साइड से बेटा x को इक्वेट करवाएंगे, x इज इक्वल टू x, एक तरफ x की वैल्यू h आई है और दूसरी तरफ आई है h प्लस 1.46 डिवाइड बाय √3। हमें h फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, √3 इधर शिफ्ट होएगा, √3h इक्वल टू h प्लस 1.46। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों h को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि कौन सा h जाएगा, छोटा वाला h बड़े वाले h के पास जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732, ये बड़ा, तो h को लेके जाते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 1.46, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.46, h की वैल्यू आ गई 1.46 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। और जब भी डिनोमिनेटर में रूट आया तो आप रेशनलाइज भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में शुरू करना बेटा रेशनलाइज, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, h इज इक्वल टू 1.46 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1.46 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू के साथ साथ पुट कर लो, 1.732 प्लस 1 डिवाइड बाय बैठा है 3 माइनस 1 2, h ऐसे का ऐसे 1.46 पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा, ये ऐड हुआ तो 2.732 पॉइंट हटाया, नीचे 1000 लगाया, और नीचे ऑलरेडी एक 2 भी बैठा हुआ है, इस 2 से किसी एक को कट कर दो, 73 मल्टीप्लाई करेंगे 2732 की 73 से, 3 to the 6 3 3 the 9 3 7 the 21 2 carry 3 to the 6 1 2 8 1 9 6 7 to the 14 carry 1 7 to the 21 और 22 carry 2 7 to the 49 और 251 5 7 to the 14 और 5 19 6 13 4 9 9 1, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा 199436 और नीचे 5 जीरो है तो 5 पॉइंट ऊपर जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 1.9 मीटर, जिसे आप 2 मीटर भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा बच्चों को समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के कि फिगर बनेगी कैसे, ध्यान देना। क्या है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane। कह रहा है कि एक एरोप्लेन 4000 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane, ग्राउंड से ऊपर एक एरोप्लेन और भी उड़ रहा है।
जिसकी बात हमने की है वो उड़ रहा है 4000 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन उसी के नीचे से एक एरोप्लेन और भी जा रहा है, क्योंकि ये 4000 मीटर वाला किसी और एरोप्लेन के ऊपर है। ठीक है, आगे कह रहा है at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। अब उसने बताया ही नहीं कि किस प्लेन के लिए 60 डिग्री है और किस प्लेन के लिए 45 डिग्री। तो बेटा ये कॉमन है कि आप यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल बना के यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऊपर वाले एरोप्लेन से बनाओगे और एक नीचे वाले एरोप्लेन से बनाओगे, और ये बात तो अंडरस्टूड है कि एंगल आप उसी अकॉर्डिंग लोगे जिस अकॉर्डिंग कंपास की। छोटे वाला 45 डिग्री छोटा एंगल और बड़े वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक, छोटे वाला एंगल छोटा और बड़े वाला एंगल बड़ा। अब आगे क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। आपको दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं h, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे वाला बचा हुआ पार्ट हो गया 4000 माइनस h। और नीचे जो कॉमन डिस्टेंस है इसको ct बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को एक्सप्लेन कर दो, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, AC इक्वल टू 4000, AB इक्वल टू H, BC इक्वल टू 4000 माइनस H, CD इक्वल टू X, एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल BDC 45 डिग्री। ये हो, फिर से दो पार्टीशन होंगे। पार्टीशन के लेफ्ट साइड ट्रायंगल का नाम 90 के साथ अटैच होते हुए ट्रायंगल ले लें ABC, और दूसरा ट्रायंगल BBC। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, सेम दोनों साइड लिखेंगे। थीटा की वैल्यू ADC बड़े ट्रायंगल के अंदर 60 है, और बड़े ट्रायंगल के अगर अंदर 60 है तो उसकी सामने बड़ी साइड परपेंडिकुलर पूरी 4000 और बेस x। tan 60 की वैल्यू है बेटा √3, और ये हो गया 4000 बाय x, x उधर शिफ्ट हुआ 4000 डिवाइड बाय √3 आ गई x की वैल्यू। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल था 45 डिग्री का, P छोटा वाला ट्रायंगल है तो छोटी परपेंडिकुलर 4000 माइनस h बेस x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू आ गई बेटा 4000 माइनस h। एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई, दोनों को इक्वल करेंगे। x इक्वल टू x, 4000 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 4000 माइनस h इधर आ गया, और 4000 बाय √3 इस तरफ चला गया। h ऐसे गया, ऐसे 4000 कॉमन करेंगे, 1 माइनस 1 बाय √3, h ऐसे गया, ऐसे एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1 बाय √3, h ऐसे गया, ऐसे 4000 सेम, √3 माइनस 1 सेम, डिवाइड बाय √3। मैंने ये बात समझाई कि जब तक भी कोई भी वैल्यू रूट में नीचे होगी
आप वैल्यू नहीं पुट करोगे। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड h ऐसे कैसे 4000 सेम, बाहर वाला √3 अंदर √3 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 माइनस कर लो, नीचे √3 इंटू √3 3, h ऐसे कैसे 4000 3 माइनस 1.732 डिवाइड बाय 3, h ऐसे कैसे 4000 3 माइनस 1.732 माइनस करते हैं, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2 और 1.268 डिवाइड बाय 3। पॉइंट हटाओ बेटा, नीचे 1000 लगाओ और 3 0 से 3 0 कट हो। पहले 4 मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम सबसे लास्ट में, 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 8 32, 3 कैरी ऑन, 4 6 24 और 3 27, 2 कैरी ऑन, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी ऑन, 5072 डिवाइड बाय 3, कट किया तो 1690.66 मीटर। दोनों एरोप्लेन के बीच में इतना डिस्टेंस था, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था वो वर्टिकली शेप में करना था। अब क्वेश्चन करते हैं टाइम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जितने भी क्वेश्चनों में टाइम यूज हुआ ना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन बेटा, टाइम से रिलेटेड। Question number 11. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. क्या है, एक एरोप्लेन के ऊपर, ऑफ एन एरोप्लेन बोल रहा है ना, एरोप्लेन के ऊपर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है वहां से बनेगा, और कह रहा है 45 डिग्री का बनेगा। अब आगे, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, एरोप्लेन उड़ रहा है 15 सेकेंड तक, द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, एलिवेशन चेंज होके हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि एरोप्लेन लेफ्ट गया या राइट, लेकिन हमें एंगल से पता लगाना पड़ेगा एरोप्लेन किधर गया। देखो, अगर एरोप्लेन इस तरफ आता, इस तरफ आता, तो 45 डिग्री की जगह एंगल पास आने की वजह से एरोप्लेन एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा होता। कैसे? अगर एरोप्लेन आके उस बॉय के सर पे खड़ा हो जाता, बिल्कुल यहां से आके एरोप्लेन ठीक ऊपर होता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा 90 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल। मतलब एरोप्लेन अगर उस पर्सन के, उस बॉय के पास आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाए, 45 से 60, 70, 80 और ठीक उसके ऊपर आ गया तो 90 डिग्री का, क्योंकि उसे स्ट्रेट ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर हुआ 30 डिग्री, मतलब एरोप्लेन उसके पास नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, इस तरफ। और फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो बना है 30 डिग्री। और उसने बोला एरोप्लेन कितना मूव हुआ, 15 सेकेंड, 15। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन बता रहा है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, एरोप्लेन 2500 मीटर हाइट से ही उड़ रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे भी 2500 था हाइट एरोप्लेन की, और अब भी हाइट एरोप्लेन की उतनी ही है 2500 मीटर। आगे
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन किस स्पीड से चल रहा है, आपको वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। बेटा हमारे को यहाँ पे कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते हैं, चाहे स्पीड निकाले चाहे टाइम निकाले, हमें सही चलता है। और जो हम कर रहे थे उसके अंदर क्या क्या यूज होता था, tan थीटा यूज होता था, और tan थीटा में क्या रखता था, p अपॉन b। p एक परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के सामने बैठा होता है, और बेस नीचे का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस मैटर करता है, जो हम p लेते हैं वो भी एक हाइट है जो डिस्टेंस ही होता है, एक तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और जो बेस है वो नीचे का डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया 15 सेकंड, सबसे पहले तो हम इसे डिस्टेंस बना देते हैं। तो हमारे पास लॉजिक होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में टाइम दिया है 15 और लेट करके हम स्पीड मान लेते हैं u। आप भी हमेशा u ही माने ताकि बोर्ड में जाके आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस स्पीड होगी u, टाइम हो गया 15, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम मिला के हो गया 15 u। यहाँ पे 15 लिखना गलत माना जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 15 u। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये हम x मान लेते हैं, और हाइट क्वेश्चन ने हमें दे ही दी है 2500। नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल की a b c d e। दो ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल लेते टाइम इस बात का ध्यान रखना ट्रायंगल 90 वाले ही होने चाहिए, और अब दोनों ट्रायंगल के अंदर 90 अलग अलग है, तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, हाइट ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 2500 मीटर। हाइट ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 2500 मीटर। AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू 15u, एंगल EBA नहीं सॉरी एंगल EAB 45 डिग्री एंड एंगल DAC 30 डिग्री। इसके बाद पार्टीशन करते हुए दोनों साइड पे अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AEB और दूसरी तरफ इन ट्रायंगल ADC। tan थीटा यहां भी अप्लाई करेंगे P अपॉन B, tan थीटा यहां भी अप्लाई करेंगे P अपॉन B। बेटा थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे AEB ट्रायंगल के अंदर थीटा है 45 डिग्री का, P की वैल्यू है 45 के सामने 2500, और बेस की वैल्यू है x। tan 45 वन होता है इक्वल टू 2500 बाय x, x उधर आएगा, x इज इक्वल टू 2500 मीटर। क्वेश्चन में हमें x बोला नहीं है, फाइंड आउट करना हमें, निकालना नहीं, निकल गया तो कोई बात नहीं। अपने tan थीटा अब की बार हो गया 30, और 30 के सामने बैठा है परपेंडिकुलर 2500 की हाइट, और बेस है 15u प्लस x। बेटा x जो है वो कैसे बना है वो भी समझो। आपको स्पीड निकालनी है, तो आप अगर चाहो तो x की जगह, x एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कैसे बनता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या ली थी आपने u, और टाइम अगर गिवन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा t। तो x की जगह आप ut भी लिख सकते हो, एक ही बात। अभी नहीं तो बाद में प्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चेंजेस मत करो। शुरू से ut लिख के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों करेंगे। तो यहाँ पे हो गया tan 30 की वैल्यू 1/√3। डिवाइड बाय 15u प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15u प्लस x इक्वल टू 2500√3
x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से 2500√3 माइनस 15u। बेटा 2x आ चुके हैं, दोनों x को इक्वेट करवाएंगे। x इक्वल टू x, एक x की वैल्यू है 2500, दूसरे x की वैल्यू है 2500√3 माइनस 15u। 15u को इधर ले आओ क्योंकि हमें 15u फाइंड आउट करना है। 2500√3 माइनस 2500, 15u ऐसे के ऐसे, 2500 कॉमन, √3 माइनस 1 आ गया। u की वैल्यू निकालनी है, 2500√3 की वैल्यू प्लेस थी 1.732, क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में नहीं दी, वो ही लेते हैं 1.732 माइनस। अगर कुछ दी हुई होगी तो वही लेंगे जो क्वेश्चन में दी जाएगी। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ 2 डिजिट तक आती है, 1.73 तक। u इक्वल टू 2500, 1.732 माइनस किया तो 0.732 डिवाइड बाय 15, पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। कोई भी बच्चा 25 और 10 को कट ना करे, नीचे अगर 10 बैठे तो ये एक अच्छी बात होती है। 25 into 732 डिवाइड बाय 15 into 10, 15 को कट कर दो, 5 5 का 5 3 का, u ऐसे के ऐसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 to the 10, 5 3 the 15 प्लस 1 16 हो गया, और 5 7 the 35 और 1 ये आ गया। डिवाइड बाय 3 into 10, अब एक 0 से 0 कट कर दो, 3 से कट कर दो, 122। बेटा 122 मीटर पर सेकंड आ रही है। बेटा 122 मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में एरोप्लेन, जेट प्लेन, ट्रेन, बस या कार चल रही हो तो बेटा आंसर किलोमीटर पर आदमी छोड़ते हैं। तो 122 मीटर पर सेकंड, मीटर ऊपर बैठा है और मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं बेटा। अगर कंफ्यूजन है तो इस बात को समझो, अगर आपके पास 2000 मीटर होता और आपको किलोमीटर बनाना होता तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 2 किलोमीटर में 2000 हो गए। तो 2000 मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। 3 जीरो से 3 जीरो कट के 2000 मीटर होता है 2 किलोमीटर। तो जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना हो आप 1000 से डिवाइड करें। और रूल ये कहता है कि मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मीटर बाय सेकंड। अगर मीटर की यूनिट ऊपर थी तो आपने 1000 से डिवाइड किया और सेकंड की यूनिट नीचे है तो आप उसकी इफेक्ट ऊपर लिखोगे। इंटू 60 दो बार करने पे सेकंड बन जाएगा आर। ठीक है, 1 2 2 जीरो कट, मल्टीप्लाई करके लास्ट में बस पॉइंट चिपकाएंगे। 6 6 का हो गया 36। 122 into 36 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई करते हैं 122 को 6 to the 12 carry 1, 6 to the 12 1 carry 1, 6 to the 6 1 7 32, 3 to the 6 3 to the 6 3 3 the 3 on the 6 2 9 13 439.2 पॉइंट ऊपर चिपकाने के बाद किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नोट करो।
बेटा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 क्वेश्चन रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक जेट प्लेन पे ग्राउंड से 60 डिग्री। आगे कह रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके हो गया 30 डिग्री का। बेटा 15 सेकेंड अब जेट प्लेन लेफ्ट चला या राइट हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये 60 डिग्री खुला हुआ है तो 30 डिग्री के लिए हमें कम लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनेगा वो राइट साइड पे मूव हुआ है हमारा जेट प्लेन, मान लेते हैं हम। तो इसके लिए बना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। पहले वाला 60 था, बड़ा वाला। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 रूट। जेट प्लेन पहले भी 1500 रूट 3 हाइट पे था और 15 सेकंड के बाद भी जहां पहुंचा वहां भी 1500 रूट 3 हाइट पे ही है। तो ये हो गई हाइट। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। आपको स्पीड जेट प्लेन की बतानी है और टाइम दिया हुआ 15 सेकंड। तो बेटा टाइम 15 और 15 हम ये ले नहीं सकते तो इसलिए 15 u ले लेते हैं। इसको x मान लेते हैं जैसे पहले माना था सेम। नीड पड़ी तो इसकी जगह u लिख लेंगे, नहीं तो x ही। ट्रायंगल की नेमिंग a b c d e। 90 वाले ट्रायंगल लेंगे मतलब ये दोनों ट्रायंगल यूज होंगे। एक्सप्लेनेशन लिख लेना इससे पहले, प्रेजेंटेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टीशन करके दोनों तरफ अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए ई बी और दूसरी साइड इन ट्रायंगल ए डी सी। सेम tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन थीटा की वैल्यू बेटा ए ई बी छोटा ट्रायंगल है, इसमें थीटा की वैल्यू बेटा 60 और p है 60 के सामने बैठा हुआ हाइट जो कि दोनों में सेम है 1500 रूट 3 डिवाइड बाय बेस है x। tan 60 की वैल्यू रूट 3, 1500 रूट 3 डिवाइड बाय x। x वहां चला गया और रूट 3 नीचे आ गया। रूट 3 से रूट 3 कट, x की वैल्यू 1500 मीटर। ये क्वेश्चन में हमें बोला तो नहीं था फाइंड आउट करने के लिए, बट निकल गई तो कोई बात। इस साइड पे tan थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर सेम 30 के सामने इस ट्रायंगल के अंदर हाइट 1500 रूट 3 और बेस 15u प्लस x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1500 रूट 3 डिवाइड बाय 15u प्लस x। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 15u प्लस x इक्वल टू, जब रूट 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1500 तो ऐसे का ऐसे और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया बेटा 3। x की वैल्यू निकालो, ये मल्टीप्लाई होके आ गया 4500 माइनस 15u। बेटा आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम सारे क्वेश्चनों में सेम सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं कि हम हमेशा दोनों तरफ वैल्यू निकाल के इक्वेट करवाते हैं, तो वही चलाएंगे। x इक्वल टू x, यहाँ पे x की वैल्यू 1500 और यहाँ पे 4500 माइनस 15u। 15u इधर आ गया, 4500 माइनस 1500, 15u ऐसे का ऐसे माइनस करके आया 3000। u की वैल्यू आ गई 200 मीटर।
पर सेकेंड। लेकिन बेटा क्वेश्चन में जेट प्लेन बोला है और जेट प्लेन उड़ रहा है तो किलोमीटर पर आवर भी उड़ेगा, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे। 200 को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड और सेकेंड को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल। 2 6 12 प्लस 6 7 20 किलोमीटर पर आवर। फिर से वो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड और सेकंड से आर जाने में वैसे तो डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड डिवाइड में है, मीटर बाय सेकंड डिवाइड में, इसलिए मल्टीप्लाई ऊपर होती है 2 बार 60। आंसर हो गया 720 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रीड करो। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर, तो यहाँ पे एक जेट फाइटर मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और ग्राउंड में एक पॉइंट से गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर। ऑफ ए जेट फाइटर मतलब जेट फाइटर के ऊपर जाके रुकेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम ए पॉइंट ए का मतलब ए पॉइंट से शुरू होगा। अब आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं, इसी के अकॉर्डिंग चलाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट का नाम खुद दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, तो ये हो गया 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, हमें नहीं पता किस तरफ होगा, 15 सेकंड होगा जेट फाइटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा बेटा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से वही बनेगा, उसी पॉइंट से बनेगा, ये पॉइंट से चेंज हो जाएगा। चेंज होके कह रहा है 30 डिग्री हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग 30 डिग्री के बाद, इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से उड़ रहा है, आपकी बात स्पीड उसने दी, कितनी देर के लिए उड़ा 15 सेकंड, ये भी उसने बताया। फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। आपको हाइट बतानी है, जेट किस हाइट पे उड़ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन में 15 सेकंड, अब वो 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ 60 है, 90 और 60 के बीच में अगर जेट आता तो एंगल बनता 70-80, लेकिन जेट ने बनाया 30 डिग्री का एंगल, तो मतलब जो जेट है वो बेटा इस तरफ उड़ रहा है, इस तरफ अपने ए पॉइंट की साइड में, अपोजिट साइड। तो यहाँ पे बेटा फिर से 90 पॉइंट के नेम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, और सेम हाइट पे उड़ रहा है, तो ये भी एच था और ये भी एच ही है। कितनी देर के लिए उड़ा है, 15 सेकंड के लिए उड़ा है, तो यहाँ हो गया 15, अभी 15 मत लिखो। अब यहाँ दिक्कत क्या है, टाइम क्वेश्चन ने आपको दिया 15 सेकंड, स्पीड क्वेश्चन ने बोली है कि 720 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। आप स्पीड इनटू टाइम को डिस्टेंस बना के डिस्टेंस ही डाल दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड की जगह 720 और टाइम की जगह 15 सेकंड। 720 को किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 किलोमीटर से मीटर बनाते हैं 2000 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसे ही 720 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 2 बार 60 से डिवाइड, आर बनाने के लिए 1 2 1 2 0 कट, 6 से कैंसिल होगा 72 12 पे, और 6 से फिर से 12 कैंसिल होगा 2 पे। सारा मल्टीप्लाई करने पे 3000 मीटर आ जाएगा।
ये डिस्टेंस बन गया। अब बेटा पार्टीशन करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल यहाँ पे 3000 मेंशन भी कर सकते हो। इन ट्रायंगल AED और इन ट्रायंगल ADC tan थीटा इक्वल टू, ये वाला एंगल बेटा चेंज हो गया ना 30 डिग्री का होगा। tan थीटा इक्वल टू AED में P/B लेंगे। यहाँ थीटा की वैल्यू 60, P की वैल्यू बेटा 60 के सामने h जो हमें फाइंड आउट करना है, और बेस है x मान लेते हैं। tan 60 √3 h by x, हमें फाइंड आउट करना है h, तो हम x इक्वेट करवाएंगे बेटा। x इज इक्वल टू h by √3, x उधर चला गया, √3 नीचे आ गया। tan थीटा इक्वल टू P/B थीटा। अब की बार थीटा आया 30 डिग्री का, P 30 के सामने, 30 कितना था, इतना, ये 30 होता है। 30 के सामने h और बेस है 3000 प्लस है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये हो गया 3000 प्लस। इस तरफ x की वैल्यू आई है h/√3 और इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3000 प्लस x इधर आ जाएगा ऊपर और √3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस x इक्वल टू h√3। x की वैल्यू निकाल ली बेटा, h√3 माइनस 3000, दोनों साइड x इक्वेट करवा देते हैं। x इक्वल टू x, यहाँ पे h डिवाइड बाय √3 और यहाँ पे h√3 माइनस 3000। डिवाइड वाला √3 उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो h इक्वल टू 3h, क्योंकि √3 3 हो गया, माइनस 3000 √3। h को उधर ले आओ और 3000 √3 को इधर ले आओ। 3000 √3 इक्वल टू 3h माइनस h, 3000 √3 इक्वल टू 2h, 2 आगे डिवाइड हुआ, 3000 √3 डिवाइड बाय 2 से 3000 कट हुआ, 1500 √3 इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 1500 और √3 की वैल्यू 1.732। क्वेश्चन में नहीं थी तो हम पूरी लेंगे। पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा लो, 2 0 से 2 0 कट भी कर दो, 15 से मल्टीप्लाई, 15 to the 30, 3 कैरी ऑन, 15 3 the 45 और 3 48, 4 कैरी ऑन, 15 7 the 105 और 4 109, 10 कैरी ऑन, 15 1 the 15 और 10 25 980 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट गया। हाइट आ गई 2598 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये हो जाएगी 1000 से डिवाइड 2.598 किलोमीटर। दोनों फॉर्म का आंसर छोड़ देना, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। रीड करो 13 क्वेश्चन। बेटा अब क्वेश्चन के अंदर ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए दो चीजें मिलेंगी आपको, एक साइड टावर, एक साइड हिल, एक साइड टावर, एक साइड बिल्डिंग। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, आपको पता नहीं लग पाता कि टावर से हिल पे बन रहा है, हिल से बिल्डिंग पे बन रहा है, फुट पे बन रहा है, या फिर ऊपर की तरफ बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनेंगे। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एक एक वर्ड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनना ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। बेटा हिल के टॉप पे जाके रुकेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। इन वर्ड्स पे ध्यान दो तो बोल रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, हिल के टॉप पे जाके रुकेगा, यहां पर इसे हिल मान लेते हैं। आगे कह रहा है एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टावर के फुट से बना, तो हम टावर यहां पे मान लेते हैं, यहां टावर, ये टावर का फुट है। अभी हमने टावर बनाया नहीं है, लेकिन हमने टावर का फुट बना लिया। यहां से बन रहा 60 डिग्री। टावर क्यों नहीं बनाया उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टावर हिल से बड़ा है या छोटा। हो सकता है बड़ा, हो सकता है छोटा। और एक बात और आपकी हेल्प करेगी इस फिगर को करेक्ट करने में, कि जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने बैठी हुई साइड बड़ी होगी, छोटे एंगल के सामने बैठी हुई साइड छोटी होगी। तो ये 60 है, और क्वेश्चन के अंदर अगर हम दूसरा एंगल रीड करें तो वो 30 है। तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो छोटा बनेगा। तो अब हम टावर को छोटा बनाते हैं, ये हो गया टावर, और ये हिल से छोटा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे, यहां पे बन रहा है, यहां पे रुकेगा, ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहां पे रुकेगा, फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, हिल के फुट से स्टार्ट होगा, और ये बना 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। तो इससे आपकी फिगर बिल्कुल करेक्ट बनेगी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े वाले के सामने बड़ी। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर 50 मीटर का है, आपको इसकी हाइट भी मिलती है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ हिल, तो हिल की हाइट को हम h मान लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। A B C D प्रेजेंटेशन बेटा, let h be the height of hill and height of tower is 50 meter. Let h be the height of hill and height of tower is 50 meter. Distance between hill and tower equal to x meter. Angles mention कर दो बेटा, A C B 60 डिग्री, D B C 30 डिग्री। पार्टीशन करके दो ट्रायंगल देंगे फिर से, और वही वाले दो ट्रायंगल देंगे जिनमें 90 यूज होगा। एक इस पूरे में 90 आ रहा, एक इस पूरे में 90 आ रहा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं A C D। ये 90 बेटा नहीं बना रहा, कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए नहीं बना। तो एक ट्रायंगल ये वाला A B C या AC भी लिख लो, और एक ट्रायंगल ये वाला D B C। दोनों में सिंपल tan थीटा अप्लाई होने वाला है। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। A B C के अंदर एंगल 60 डिग्री और P कितना है, 60 के सामने h, और बेस x। tan 60 की वैल्यू होगी बेटा √3 इक्वल टू h बाय x। हमें क्वेश्चन में h निकालने के लिए बोला है, तो हम दोनों में से x निकालेंगे। x इज इक्वल टू h बाय 2। हम x को उधर लेंगे, √3 नीचे है, जहां से x की वैल्यू है।
tan थीटा की वैल्यू अब हम पुट करेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और P है 30 के सामने वाली साइड 50, और बेस है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 50/x। x यहाँ आ गया और √3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 50। दोनों में x को इक्वेट करवाएंगे। x इज इक्वल टू x, यहाँ पे x की वैल्यू है h/√3, और यहाँ पे x की वैल्यू है 50/√3। बेटा √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, h की वैल्यू आ गई 150 मीटर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ हिल होगी 150 मीटर। नोट करो बेटा। 13 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग का मतलब है बिल्डिंग के टॉप से ही बनना शुरू होने वाला, नीचे से नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, पहले बेटा बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब हमें नहीं पता बिल्डिंग बड़ी बनने वाली है छोटी, तो हम एक अंदाजे से एक्सटेंडेड हाइट ले देते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये छोटी है बड़ी। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग की हाइट भी दे दी 60 मीटर। अब कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहां से शुरू करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड बोला तो सबसे पहले उस के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि जहां से भी एंगल बनाया जाता है चाहे वो नीचे से हो या ऊपर से हो, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है टॉप पे, टावर पे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, डिप्रेशन का मतलब है एंगल नीचे की तरफ बनेगा, और वो कह रहा है टावर के टॉप पे भी बनेगा, मतलब टावर का टॉप बिल्डिंग से नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और कह रहा है फुट ऑफ टावर या बॉटम ऑफ टावर, एक ही बात है। तो बॉटम ऑफ टावर मतलब टावर के फुट पे भी बनेगा और वो भी नीचे, मतलब टावर छोटा। टावर हम यहां बना लेते हैं, यहां से डिप्रेशन बनेगा एक टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे, और एक बनेगा फुट ऑफ टावर मतलब बॉटम ऑफ टावर यहां। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रही है वो कह रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बेटा ये यहां से जो छोटा बोला है वो 30 डिग्री है, और वैसे भी क्वेश्चन में टॉप पहले बोला 30 पहले बोला, और बॉटम पे कह रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो यहां से आप लाइक एज कंपास बोलोगे तो भी ज्यादा खुलेगा, तो ज्यादा पे 60 डिग्री, और उसमें बोला भी कि बॉटम पे बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी बात को, ये नया है, यहाँ पे नया टॉपिक कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां पे पर्सन ने खड़े होके एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। ऑफ द मतलब जहां पे जाके रुकेगा, टॉप ऑफ टावर पे रुकेगा एंड बॉटम ऑफ टावर पे रुकेगा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टॉप ऑफ टावर पे बन रहा है 30 और बॉटम पे बन रहा है 60। तो ये हो गया 30 और 60। बेटा ऐसे केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है, तभी दूसरा ट्रायंगल बन पाएगा, वरना दूसरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। 30 का ऑल्टरनेट 30 बैठेगा यहाँ, 30 का ऑल्टरनेट 30 यहाँ, और 60 इस लाइन तक आया है तो ये लाइन नीचे जाएगी, यहाँ ऑल्टरनेट बनेगा यहाँ। ये दो ट्रायंगल रेडी हो गए, ए बी सी डी ई, ये दो ट्रायंगल हो गए। दोनों में कॉमन हो गया बेस x मान लेते हैं, दोनों का बेस x निकाल के इक्वेट करवाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप अपने आप बना लेना।
इसको बेटा मैं h मान रहा हूं, हाइट ऑफ टावर को, और यही h यहां पे भी हो गया बेटा, तो ऊपर वाला बच गया 60 माइनस h, ये बच गया। पार्टीशन करेंगे, एन ट्रायंगल ABE, एन ट्रायंगल ACB, दोनों में बेटा tan थीटा अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। यहां पे थीटा की वैल्यू है 30 और 30 के सामने T है 60 माइनस h, और बेस की वैल्यू x है, tan 30 होता है बेटा 1/√3, 60 माइनस h बाय x, x की वैल्यू आ गई 60 माइनस h, ऐसे में ऐसे x उधर चला गया, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये x की वैल्यू। दूसरी साइड से बेटा tan थीटा की जगह हो गया 60, t की वैल्यू 60 के सामने पूरा 60, बेस की वैल्यू x, tan 60 √3 होता है, √3 इक्वल टू 60 बाय x, x इक्वल टू 60 बाय √3। दोनों x निकल चुके हैं, दोनों को इक्वेट करवाएंगे, x इक्वल टू x, 60 माइनस h √3 इक्वल टू 60 बाय √3, ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 60 माइनस h इंटू में 3 इक्वल टू 60, 3 मल्टीप्लाई हुआ, 180 माइनस 3h इक्वल टू 60, 3h को इधर ले आओ और 60 इधर ले आओ, 180 माइनस 60 इक्वल टू 3h, 120 इक्वल टू 3h, 3 डिवाइड होएगा, h की वैल्यू आ गई 40, तो h हो गया फाइनल आंसर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 40, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 40 मीटर, ये होगा, नोट करो।